ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई खबरें दबी हुई होती है, इनका राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2009 के लोकसभा चुनाव के समय कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराया था और अल्पसंख्यक राजनीति की बजाय ओबीसी की राजनीति पर फोकस किया था। हालांकि उनको उसका नुकसान हुआ और लोकसभा चुनाव में उनके वोट कटकर कांग्रेस की ओर गए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह अल्पसंख्यक राजनीति की बजाय सर्वजन की राजनीति पर जोर दे रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करके उन्होंने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश के ओबीसी और सवर्ण मतदाताओं का रुझान उनकी ओर बना है। फिर विधानसभा के कार्यक्रम में नारायण दत्त तिवारी को सम्मानित करके उन्होंने ब्राह्मण वोट पटाने की कोशिश की है। पाकिस्तान पर उनके भाई रामगोपाल यादव के बयान को भी इससे जोड़ा जा रहा है। रामगोपाल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के उतरने की खबरों से मुलायम को यकीन है कि अल्पसंख्यक सपा के साथ ज्यादा मजबूती से रहेंगे, तभी वे दूसरे वोटों पर मेहनत कर रहे हैं। पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव से एन पहले वीरभद्र को केंद्रीय कैबिनेट से बाहर किया गया था। पार्टी उन्हें हिमाचल में कोई जिम्मेदारी देने के मूड में नहीं थी, लेकिन उन्होंने बागी तेवर दिखाया और एनसीपी नेता शरद पवार के साथ बातचीत शुरू कर दी। इसके बाद आनंद फानन में कांग्रेस आलाकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बन गए। ठीक ऐसे ही कृष्णा को भी कर्नाटक चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है। उनको कांग्रेस कार्य समिति में स्थायी नामांकित सदस्य बनाया गया है और सोनिया गांधी ने उनको चिंतन शिविर के लिए विदेश नीति का प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने प्रस्ताव बना दिया, लेकिन शिविर में नहीं जाने का ऐलान किया है। उनके करीबियों का कहना है कि उनको सांत्वना पुरस्कार नहीं चाहिए। उनकी नजर कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, इसलिए वे दबाव बना रहे हैं कि पार्टी आलाकमान उनको कर्नाटक चुनाव की जिम्मेदारी दे। जयपुर के कांग्रेस चिंतन शिविर में चुनावी अलायंस की रणनीति पर विचार होगा, मगर क्या अच्छा नहीं होता यदि कांग्रेस कोर कमेटी पहले सहयोगी और साथी दलों से विचार करती कि आगे क्या हो। लेकिन बतौर संगठन कांग्रेस अपनी तरफ से सहयोगियों से बात नहीं करती है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर पर उसकी सहयोगी पार्टियों और संभावित सहयोगियों की बराबर नजर रहेगी। ऐसी खबर है कि जयपुर में कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर विचार करेगी। पहले भी कांग्रेस गठबंधन के बारे में अकेले और एकतरफा विचार करती रही है। इस बार भी वैसा ही होगा। 1998 में पंचमढ़ी में कांग्रेस ने अलायंस नहीं करने का फैसला किया था और उसके बाद 6 साल सत्ता से बाहर रही थी। 2004 में यूपीए बनाकर सत्ता में आई कांग्रेस पिछले 9 साल से सरकार में है। सो इस बार अंदाजा लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अलायंस की राजनीति के साथ ही आगे बढ़ने की रणनीति बनाएगी। लेकिन मुश्किल यह है कि यूपीए की घटक पार्टियों और कांग्रेस नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों के साथ कांग्रेस के रिश्ते पहले जैसे सहज नहीं हैं। 2009 में लोकसभा और 2011 में विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने वाली तृणमूल कांग्रेस यूपीए से अलग हो चुकी है। पुरानी सहयोगी पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है और 2009 के आखिर में कांग्रेस के साथ जुड़े बाबूलाल मरांडी भी अपनी जेवीएम लेकर कांग्रेस से अलग हो गए हैं। जो पार्टियां अलग नहीं हुई हैं, उनके रिश्तों में भी एक सर्दपन है। एनसीपी के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में 13 साल से सत्ता में है और केंद्र सरकार में भी 9 साल से उनका साथ है, लेकिन उन्हें लेकर कांग्रेस बहुत आश्वस्त नहीं है। इसी तरह राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह को लेकर भी कांग्रेस में आशंका है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस 9 साल से साथ हैं, लेकिन वहां की राजनीति भी तेजी से बदल रही है। कांग्रेस में इस बात का आकलन हो रहा है कि डीएमके का साथ चुनावी राजनीति के लिहाज से कितना फायदेमंद है। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, शिबू सोरेन आदि के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन करने के बारे में भी जयपुर में चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी असल में गठबंधन की मजबूरियों और राहुल गांधी की साफ सुथरी राजनीति करने की चाह के बीच उलझी है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। कांग्रेस को अगर अलायंस करना है तो साफ सुथरी और स्वच्छ छवि के नेताओं के साथ ही अलायंस करने की जिद छोड़नी होगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश की तरह कांग्रेस को अकेले किस्मत आजमाने की जोखिम उठानी होगी। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस की दूसरी मुश्किल यह है कि जिन राज्यों में उसे अलायंस करना है उनमें से कई राज्यों में उसका आधार बहुत कमजोर है। बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल आदि में कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन केंद्र में सत्ता में होने और 2004 के मुकाबले 2009 के चुनाव में ज्यादा सीटें हासिल करने के तर्क से कांग्रेस अपने लिए सीटों में ज्यादा हिस्सेदारी मांगेगी, जो देना क्षेत्रीय पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा। तभी यह सवाल उठा है कि अलायंस पर कोई फैसला करने से पहले अगर कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टियों और संभावित सहयोगियों के साथ विचार विमर्श कर लेती तो उसके लिए फैसला करना ज्यादा आसान होता। लेकिन अभी लग रहा है कि कांग्रेस एक तरफा फैसला करेगी और उसे सहयोगी पार्टियों पर थोपेगी। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के सहयोगियों की चिंता पर चर्चा करेंगे।